हेलो। वही चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास चल रही थी आपकी। और ये आपकी लास्ट क्लास होगी। ओके। इसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लास का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें। देखिए, किस्त वाले सवाल हम पढ़ रहे थे कल की क्लास में। दो तीन क्वेश्चन हमने कर लिए थे। देखो भाई, कल मैंने कंसेप्ट भी बता दिया था और एक ही कंसेप्ट पर ये किस्त वाले सवाल हैं सभी। रजनीश ने एक बैंक से 1500 रुपये की राशि उधार ली। दो समान वार्षिक किस्तों में ब्याज सहित पूरी राशि चुका दी। जहां रजनीश ने बैंक से उधार लेने के एक वर्ष बाद पहली किस्त का भुगतान किया। यदि ब्याज की दर 40% वार्षिक थी। ओके, तो ये सवाल दे रखा है। 40% थी और ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता था। तो रजनीश द्वारा भुगतान की गई प्रत्येक किस्त का मूल्य कितना है? तो चलिए बनाइए इसको। कल की क्लास जिन भाई ने नहीं देखी है वो क्लास ज़रूर देख लें। चलिए देखिए बनाते हैं। भाई 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 2/5। तो हमारा क्या होगा? मूलधन और अमाउंट। अगर आपकी भाई 5 रुपये प्रिंसिपल है तो 7 रुपये मिश्रधन होगा। 2 साल की बात है तो धन हो जाएगा डबल, यानी 5 × 5। और ये हो जाएगा आपका 7 × 7। तो प्रत्येक किस्त बराबर बोलिए तो हम यहाँ पे 7 की गुणा करनी पड़ेगी। और ये अनुपात में है तो यहाँ भी हमें 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये हो गया 7×5 = 35। और ये हो गया 25। तो मूलधन कितना आया? 60 रुपये। और किस्त कितनी होगी? 49 रुपये होगी प्रत्येक। ठीक है। मैं प्रत्येक किस्त बतानी है तो मुझे बताओ मूलधन कितना दे रखा है? 1500। हमारे हिसाब से कितना है? 60 रुपये। किस्त कितनी है भाई? 49 रुपये। जीरो से जीरो काटा और 6 से काटा इसको, तो 25 बार कटा। 25 × 49 कर लो। 25 × 49 करेंगे तो 25 × 225, 12 बचा। 25 × 100 और 12 कितना हो गया? 112। तो जो प्रत्येक किस्त होगी वो कितनी होगी? 1125 रुपये की होगी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ओके। अगला सवाल। एक राशि का भुगतान 1764 रुपये की दो बराबर वार्षिक किस्तों में किया जाता है, जिससे वार्षिक संयोजित 5% चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। तो उधार ली गई राशि कितनी है? इस बार इसने किस्त दे रखी है। ओके। और हमसे पूछा है इसने कि राशि कितनी है। तो पी और ए, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/20। अगर ये पी 20 है तो ये 21 हो जाएगा। अब दूसरे वर्ष में कितना हो जाएगा? ये डबल, यानी 400। ये 441। सवाल ने बोला है प्रत्येक किस्त क्या है? इक्वल है, तो इक्वल करेंगे 21 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ भी 21 से मल्टीप्लाई। यहाँ हो गया 21 दूनी 42, 420। और ये हो गया 400, तो ये हो गया मूलधन 820। किस्त कितनी है भाई? 441। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 1764।
₹64। तो ये इसका मेरे ख्याल से 4 गुना बन रहा है, 441। तो इसका भी आप 4 गुना कर दो। तो 0, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, यानी ₹3280 आपका मूलधन हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल, एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है और प्रत्येक किस्त 6897 रुपये की है, तो लिया जाने वाला कुल ब्याज कितना है? कुल ब्याज पूछा है इस बार हमने। पी और ए 10% मतलब 1/10, तो 10 से हो गया 11। दूसरे साल में धन डबल, किस्त भी हो जाएगी डबल। भाई प्रत्येक किस्त बराबर है तो 11 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये अनुपात में चीज़ें होती हैं। ये आपका 121 हो गया और ये हो गया 11 धाम 110। तो मूलधन कितना आया? 210 रुपये। और भाई किस्त कितनी होगी टोटल मिला के? 242 रुपये। मुझे बताओ कि ब्याज कितनी मिली यहाँ पे? 32 रुपये। इस 32 रुपये की वैल्यू हमसे पूछी है इसने। अब देखो प्रत्येक किस्त दे रखी है ये, यानी ये वैल्यू जो है 121 की है, कितनी? 6897। और हमसे पूछा है कि ब्याज कितना है, तो ब्याज है हमारा 32। डाल दो कैलकुलेशन। अगर हम करेंगे यहाँ से 11 से काटूंगा, 11 बार कटेगा। ये 11 छिक्के 66, 11 दूनी 22 और 11 सत्ते 77। फिर से 11 से, 11 पंजे 55 और 11 सत्ते 77। ये कितना आया? 57 गुणा 32। देखो 7 दूनी 14, इकाई अंक 4 आना चाहिए, तो इसे 30 + 2 मान लो, तो 0, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 और 2 17। 2 की मल्टीप्लाई करूँगा, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 1 11, यानी ये आया आपका 1824, यानी 1824। तो आपकी ब्याज कितनी होगी भाई? 1824 रुपये होगी। ऑप्शन ई हमारा राइट हो जाएगा। अगला सवाल, एक राशि उधार ली गई और 980 रुपये की 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की गई, जिसमें 4% चक्रवृद्धि ब्याज लिया गया। उधार ली गई राशि कितनी है भाई? हमें पॉइंट में बनानी, मतलब अप्रोक्सीमेशन में बतानी है। ये पी आ गया हमारा और ये ए आ गया। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/25। अगर ये 25 है तो ये 26 हो जाएगा, और ये दूसरे साल में डबल हो जाएगा, नहीं 625, और ये आपका 676। प्रत्येक किस्त बराबर है, तो यहाँ पे भी 26 से कर दो, यहाँ पे भी आपकी 26 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 26 गुणा 25 होता है 650। तो टोटल मूलधन कितना हो गया? 1275। ठीक है। अब देखो ये क्या चीज़ है भाई? ये किस्त है, यानी 980 रुपये जो है ये किसकी वैल्यू है? 676 की। और पूछा है हमसे मूलधन, तो मूलधन कितना है? 1275। ओके, पी हमसे पूछा है, इसको सॉल्व कर लो। देखो 4 से काट दूँ इसको, तो 4 एकन 4, 4 छिंग 24, 4 नीम 36। 4 से काटो इसे, ये हो गया 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। अब 169 से आप कैलकुलेट करो। 13 का वर्ग होता है, 13 से ये कोई भी संख्या मेरे ख्याल से कटने वाली है नहीं। ठीक है, तो इसमें आप भाग कर लो, यानी 1275 में आप 169 से भाग करोगे तो कितनी बार जा सकता है? 16 पंजे 80 और 16 छिक्के 96, 16 सत्ते 112 हो जाएगा। 7 बार जा सकता है क्या? 7 नीम 63, 6 बचा, 16 सत्ते 112 और 6 118 हो गया, 118। ओके, 8 बार नहीं जाएगा क्योंकि 16 मट्टे 128 होता है। स्टिक कर दिया क्या हमने? 7 नीम 63, 6 बचा, 7 छिंग 42 और 6 48, 4 बचा, 7 एकन 7 4 11,
8 बार देखना भाई, 8 नीम 72, 2 7 बचा, और 16 मट्ठे 128, तो 8 7 15, 13, मतलब ये 1300 के समथिंग चला जाएगा, 7 ही बार जाएगा। यहाँ बचा आपका 2, और यहाँ पे 17 में से 8 गया तो 9, पॉइंट लगाऊंगा तो 0 आ जाएगा। अब देखो कितनी बार जा रहा है, 16 पंजे 80, और 16 छिक्के 96, ज़्यादा हो जाएगा तो 16 पंजे 80 5 बार जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 7.5। मल्टीप्लाई कर लो इसकी, 7 पंजे 35, और 3 बचा, 24 सत्ते 168 हो गया, तो 8 और 3 11, यानी 171 हो गया ये। प्लस में 0.5 की मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका आधा कर दूँ, 2 दूनी 4, सॉरी 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। इसको जोड़ना आप कितना बन रहा है, तो 5 आ जाएगा, 0.5 और 2 7, 2 और 1 3, और ये 1837 के समथिंग चला जाएगा, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। 1837, देखो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अप्रॉक्स में हमसे आंसर पूछा है तो हमने अप्रॉक्स में ही दिया है ये, ठीक है। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है कमेंट करके। अगला सवाल देखो, नीरज ने 6800 रुपये उधार के रूप में लिए, जिनका ब्याज सहित 2 वार्षिक समान किस्तों में भुगतान किया जाना है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर 12.5% है, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/8 होती है। मूलधन और अमाउंट, अगर मूलधन 8 रुपये है तो ये 9 रुपये हो जाएगा, ये 64 रुपये है तो ये 81 रुपये हो जाएगा। देखो भाई किस्त कैसी है, समान है आपकी, यानी ये 9 रुपये 81 रुपये होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 9 से मल्टीप्लाई, तो हो गया 72 रुपये, और ये होगी 81 रुपये, क्योंकि प्रत्येक किस्त इसने बराबर बोल दिया है। तो मूलधन कितना आया यहाँ से, 4 और 2 6, 7 और 6 13, 136। उसने मूलधन दे रखा है हमारा 6800 रुपये, और हमारे हिसाब से मूलधन है 136। अब प्रत्येक किस्त कितने की है भाई, 81 रुपये की है। से भाई किस्ती तो पूछिए, तो 17 चौक 68, 18 136, 8 एकन 8, 8 पंजे 40, तो 50 गुणा 81 कितना हो जाएगा, 0, 5 एकन 5 और 5 अट्ठे 40, यानी 4050 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रत्येक किस्त होगी आपकी वो 4050 रुपये की होगी। अगला सवाल देखो, सुरेखा ने कुछ राशि उधार ली और इसे प्रत्येक वर्ष 5547 रुपये की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटा दिया। यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजन पर 7 से 1/2% प्रति वर्ष थी, तो भाई कुल ब्याज कितना है, हमसे ब्याज पूछा है, तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2 सत्ते 14 और 1 15, 15/200, मतलब 5 तिये 15 और 5 चौक 20। तो पी और ए अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो ये 40 रुपये है, तो ये 43 रुपये हो जाएगा। ये 40 गुणा 40 मतलब 1600 हो जाएगा। अब ये 43 गुणा 43, तो मैं 43 का वर्ग कर लेता हूँ। 50 से ये कितना कम है भाई, 7 कम है, तो 7 और कम कर दो इसमें से, ये 13 में से 7 गया तो 6 36, और 36 का आधा कर देंगे 18। अब कितना कम है, ये 7 कम है ना, तो 7 का वर्ग 49 इसमें ऐड कर दो, यानी ये आ गया आपका 1849। ओके अब यहाँ पे भी भाई किस्त अगर बराबर है तो इसमें 43 से गुणा, यहाँ पे भी 43 से गुणा हो जाएगी, क्योंकि अनुपात में है। 0 4 तिये 12, 4 चौक 16 और 1 17, तो जो मूलधन हुआ वो कितना हो गया आपका, 3320 रुपये। और ये कितना हो गया भाई, इसका डबल कर दें, 49 दूनी 98 और 18 दूनी 36, तो जो ब्याज हुआ, ब्याज कितना आया 8, 9 में से 2 गया तो 7, 3, यानी 378 रुपये का ब्याज हो गया। हमें 378 की वैल्यू चाहिए। मुझे एक बात बताओ, ये आपकी क्या है, किस्त है, यानी 5547 रुपये आपकी किस्त है एक, और एक किस्त हमारे हिसाब से कितनी है भाई, 1849 की, और पूछा क्या है हमसे, ब्याज, तो ब्याज से मल्टीप्लाई कर दो, सवाल हो गया आपका सॉल्व। कितनी बार जाएगा, ये 3 बार कट रहा है इससे,
3 अट्ठे 24 हो जाएगा, 2 बचा, 3 सत्ते 21 और 2 23, 34 आना चाहिए लास्ट में। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा, 1134। ओके, अगला सवाल देखो। कितने रुपए की राशि 7 से ही 4/5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली गई और 2 वर्षों में 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की गई किस्त क्या है, हमसे ये पूछा है। तो 7 से ही 4/5% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 7 पंजे 35, 35 और 4 कितना हो गया 39/500। तो ये तो खतरनाक आ रही है भाई। ई और ए, अगर ये 500 है तो ये 539 हो जाएगी। 2 वर्ष की बात है तो ये कितना हो जाएगा 5 का वर्ग यानी 25, और ये 4 0, और ये कितना हो जाएगा भाई 539 × 539 होगा ना ये। इसकी मल्टीप्लाई हमको करनी है, अब कैसे करें यार, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया। देखो इसे 500 मान लो, ऐसे तोड़ दो इसे, 530 9, 500 की मल्टीप्लाई करूँगा 2 जीरो आएंगी, 5 × 9 = 45, 4 बचा, 5 × 15 और 4 19, पचम 25 और 1 26। अब 30 की मल्टीप्लाई करूँगा 0, 3 × 9 = 27 का 7 हासिल 2, 3 × 3 = 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 3 × 5 = 15 और 1 16 हो जाएगा। 9 की मल्टीप्लाई 9 × 9 = 81 हासिल 1, सॉरी हासिल 8 आएगा ना, 9 × 3 = 27 और 8 35, 35 का 5 हासिल 3, और 9 × 5 = 45 और 3 कितना हो गया 48। ऐड करना है इसको, 1 7 5 12 का 2 हासिल 1, 8 और 1 9 और 5 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, तो 10 और 10 20 की 0 हासिल 1 आ जाएगा, 6 और 1 7 और 1 हासिल वाला 8 और 2, ये आ गया आपका भाई कितना 28 0 521। ठीक है ना, कैलकुलेशन एक बार देख लेना, ठीक है। देखिए प्रत्येक किस्त क्या है बराबर है, तो भाई इसमें भी 539 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और यहाँ पे भी हमें 539 से। ठीक है ना, अब ये कितना बन गया, तो 0 0, 5 × 9 = 45, 4 बचा, 5 × 15 और 4 19, ठीक है, 1 बचा, पचम 25 और 1 26। मूलधन कितना हो गया जोड़ना, तो 2 जीरो आ जाएंगी, ओके, और ये 5 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा, 6 और 5 11 का 1 हासिल 1 आ जाएगा, 2 और 2 4 और 1 5। तो देखो यार मूलधन 5,19,500 है और यहाँ पे भी मूलधन कितना है 5,19,500 है, तो ये कितना गुना है 1 गुना है। तो इसने पूछे किस्त क्या है, तो भाई किस्त का भी 1 गुना कर दो, यानी 2,80,521 रुपये किस्त हो जाएगी आपकी। ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कैलकुलेटिव सवाल था, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी थी बस, और कुछ नहीं था। अगला सवाल, 8,925 रुपये का ऋण 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। ओके, तो रेट यहाँ पे अगर ये 8% है तो रेट हो जाएगी आपकी 4%, यानी 1/25। तो मूलधन और मिश्र धन, अगर ये 25 है तो ये 26, दो किस्तें हैं भाई समान, तो ये 625 हो जाएगा और ये 676 रुपये। प्रत्येक किस्त अगर बराबर है तो बराबर करने के लिए हम 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये कितना हो जाएगा 650 हो जाएगा। मूलधन कितना हो गया हमारा 1275 रुपये, और किस्त कितनी आ गई भाई 676 रुपये की। अब इसने ये बोला है कि ये क्या है आपका ऋण है, इसने किस्त पूछी है, मतलब इसकी वैल्यू इसने दे रखी है कितनी 89 25।
तो ये इसका कितना गुना बन रहा है? 12 सत्ते 84, 7 गुना बनेगा। इसका भी आप 7 गुना कर दो। 7 छिंग 42, 4 बचा, 7 सत्ते 49 और 4 53, 7 छिंग 42, 5 47, यानी ये आ जाएगी आपकी प्रत्येक किस्त 4732 रुपये की। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो। एक ऋण 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाना है यदि ब्याज दर 10% प्रति वर्ष है, सालाना चक्रवृद्धि और प्रत्येक किस्त 5808 रुपये है। इस योजना में लिए जाने वाले कुल ब्याज का 60% ज्ञात कीजिए। देखो, मूलधन और अमाउंट 10% है तो ये 10 से 11 हो गया, ये 100 हो जाएगा तो ये 121 हो जाएगा। प्रत्येक किस्त अगर बराबर है तो 11 से गुणा, ये हो गया आपका 110। तो मूलधन हो गया 210 रुपये और किस्त कितनी होगी भाई? 121 और 121, तो कुल मिला के हो गया 242 रुपये। ब्याज कितनी होगी यहाँ पे? 32 रुपये। 32 का हमें 60% निकालना है। देखो, प्रत्येक किस्त इसने कितनी दे रखी है भाई? 5808 रुपये और हमारे हिसाब से 121 रुपये है। ब्याज कितनी है? 32% और इस 32% का 60% हमको निकालना है, यानी 3/5 का हिस्सा। सॉल्व कर लो। 11 11 121 होता है, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 11 मट्ठे 88। 3 से काटूंगा इसको, सॉरी 11 से, फिर से 11 चौक 44, 11 मट्ठे 88। ये कितना आ गया भाई? 32 अट्ठे कर दें क्या? 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25, यानी 256। तो 6 आ गया, 25 बचा आपका हासिल। 32 चौक कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो 8 5 13। इसे आप 50 माइनस 2 कर लो ना। अगर आप इसे 50 माइनस 2 करोगे तो 0 और 16, 1600 माइनस 2 करूँगा 64 आ जाएगा। ये आया 1536। 3 से और मल्टीप्लाई कर दो, 3 छिंग 18, 36 तिया 108 होता है ना, 15 तिया 45 और 1 46, यानी 4608 रुपये आ जाएगा ये टोटल मिला के। कैलकुलेशन जब हमने किया 4608 रुपये और बटे में कितना है? 5, तो 5 नहीं हो गया 45, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, पॉइंट लाएंगे 5 छिंग 30, तो अप्रोक्स में हम इसे लिख सकते हैं भाई कितना? 922 रुपये। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल। एक महिला 25,220 रुपये उधार लेती है और वह 1, 2 और 3 वर्ष बाद 3 समान किस्तों में पैसे वापस कर देती है। ब्याज की दर 5% है, तो 5% मतलब कितना हो गया? 1/20। तो पी और ए, अगर ये 20 है तो ये 21 हो गया, और ये अगर 400 होगा ये 441 होगा, और अगर ये भाई 800 होगा, सॉरी 8000, ये कितना हो जाएगा? 9261 हो जाएगा। भाई ये उसी प्रकार किया है मैंने, 21 × 21 2 साल में हो गया, तो ये 21 × 21 × 21 3 वर्ष में क्या हो जाएगा? ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार मैंने ये किया है। अब देखिए यहाँ पे प्रत्येक किस्त क्या है? इक्वल है। इसमें मुझे भाई 21 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इसमें 441 से मल्टीप्लाई, तभी तो बराबर होगी ये। इसमें भी आप 441 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें आप 21 से कर दो। ये हो गया 21 चौक 8400 और ये कितना हो गया? 0, 2 एकन 2, 2 चौक 8 और 2 चौक 8। तो मूलधन कितना हुआ भाई? 20 और 8 4 12 का 2 हासिल 1, 8 तिया 24 और 1 25, यानी 25,220 रुपये हो गया। तो प्रत्येक किस्त कितने की होगी फिर? 9261 की होगी, क्योंकि मूलधन 25,220 रुपये ही उसने दे रखा है और हमने भी इतना ही निकाला है, तो 1 गुना है ना ये। इसका भी अगर आप 1 गुना करोगे तो 9261 ही आ जाएगा।
ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला सवाल, ये भी आपका सेम सवाल है। देखो, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आप कितनी लोगे? 1/4। ये पी और ए है। ये 4 है तो ये 5, ये 16 है तो ये 25, 64 है, ये 125। प्रत्येक किस्त बराबर है तो बराबर करने के लिए 5 से और 25 से गुणा कर दो। यहाँ भी 25 से होगी और यहाँ पे 5 से होगी। सोलम पंजे कितना होगा? 80 और 25 चौक हो जाएगा 100। ये मूलधन कितना हो गया आपका? 180 और 64। तो ये आया 4, 8 और 6 14 का 4 हासिल 1, 244 रुपये। 244 रुपये। ओके, अब इस 244 की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है? इस 996। तो ये इसका कितना गुना बन रहा है? तो भाई 9 दूनी 18, 9 गुना बन रहा है ये। तो भाई इसका भी आप 9 गुना कर दो। 9 पंजे 45, 4 बचा। 9 दूनी 18, 4 22, 9 एक 9 और 2 11, यानी 1125 रुपये होगी भाई। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। तो प्रत्येक जो किस्त होगी वो 1125 रुपये की होगी। अगला सवाल देखो, एक वस्तु को इस शर्त पर खरीदा जाता है कि 3,993 रुपये का 3 समान किस्तों का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से भुगतान किया जाना है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है। तो वस्तु की कीमत हमसे पूछिए। तो पी और ए सेम सवाल। 10 से ये 11 हो गया, ये 100 तो ये 121 होगा, और ये 1000 तो ये 1331 होगा। ठीक है ना, क्यू बन जाएगा ना यहाँ पे, तो 11 का क्यू। अब यहाँ पे भाई प्रत्येक किस्त बराबर है तो बराबर कर दो। यहाँ पे भी आपको 121 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 11 से, तो अब ये बराबर हो गई। ये हो गया 1210 रुपये, ये हो गया 1100 रुपये। तो मूलधन जो आया कितना आया? 10 तो ये आ जाएगा, 2 और 1 3, ये 3। अब देखो यार, प्रत्येक किस्त कितनी रखी है इसने? 399। ये इसका कितना गुना है? 3 टाइम्स है, तो इसका भी आप 3 टाइम्स कर दो। 0 3 एकन 3, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, यानी 9,930 रुपये। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। ओके, अगला सवाल देखो, किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि उधार ली और पहले वर्ष के अंत में 4,000 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 7,700 रुपये का भुगतान करके इसे चुकाने के लिए सहमत हो गया। यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है, तो राशि ज्ञात कीजिए। देखो, एक स्मार्ट अप्रोच बताता हूँ आपको। पी कोई राशि है, अगर 10% की दर से भाई आप विसर्जन निकालोगे तो 11/10 होगा, और इसमें से इसने 4,000 रुपये वापस कर दिए। तो अब जो धन बचा है वो ये वाला धन बचा है। अब इस पे भी क्या चलेगा? ब्याज चलेगा, और इसका भी मिश्रधन चलेगा, यानी 11/10। अब इसमें से इसने क्या कर दिया? 7,700 रुपये वापस कर दिए। अब धन क्या हो गया? नील हो गया। या कितना आ गया? 11P/10 माइनस 4,000 गुणा 11/10, और ये बराबर में चला जाएगा 7,700 रुपये। तो 11 सत्ते 77, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे, तो 11P/10 बराबर आ जाएगा कितना? 11,000 रुपये। तो 11 से ये 1,000 बार कटा, तो पी कितना आ गया आपका? 10,000 रुपये आ गया। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखो, ये बेस्ट तरीका है इस सवाल को करने का भाई। अतुल ने 12,000 की राशि उधार लेता है और पहले वर्ष के अंत में 4,800 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 9,240 रुपये का भुगतान करके इसे चुकाने के लिए तैयार होता है। तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है? इस सवाल को आप बाई ऑप्शन करोगे ना तो आसान हो जाएगा ये, तो मैं इसे बाई ऑप्शन ही करता हूँ।
10% ही ले लेता हूँ कि मान लो अगर ये 12,000 पर 10% की दर से ब्याज लेता है चक्रवृद्धि, तो मिश्रधन कितना होगा भाई? 12 11 132। इसमें से 4800 रुपये इसने दे दिए, तो धन कितना बचा फिर? 0 0, 12 में से 8 गया तो 4, और 12 में से 4 गया तो 8, यानी 8400 रुपये बचा। अब इस पे क्या कर रहा है? दूसरे वर्ष के अंत में 9240 रुपये देना चाहिए। तो क्या 8400 रुपये का मिश्रधन 9240 बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है, ये हमें चेक करना है। तो 11/10, 0 से 0 उड़ाया, 0, 11 चौक 44, 11 मट्ठे 88, और 4 कितना हो गया? 92, यानी 9240 ही आ रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखो। एक आदमी 9,000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार लिया। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह 3,000 रुपये वापस कर देता है। तीसरे वर्ष के अंत में उसे और कितने रुपये का भुगतान करना चाहिए जिससे कि संपूर्ण राशि का भुगतान हो जाए? देखो, 9,000 रुपये है आपके, इसका मिश्रधन कितना हो जाएगा भाई 10% दर से? 11/10, यानी 9,900 रुपये। इसमें से भाई 3,000 रुपये इसने वापस कर दिए, तो बचे कितने? 6,900 रुपये। अब भाई इस पर ब्याज चलेगा, तो इसका मिश्रधन कितना हो जाएगा? 11/10, 0 से 0 काटा तो ये आया 0, 11 निम्न 99, 9 बचा, 11 छिक्के 66, 9 6 15, 7, यानी ये आया इतना। इसमें से फिर से इसने 3,000 रुपये दे दिए, तो बचा कितना? 4590। ओके, अब इसने ये बोला है कि अब जो अंतिम राशि होगी वो कितने का भुगतान करेगा जिससे कि पूरी ही राशि वापस कर दे उसे। तो ये 4590 रुपये पर 11%, सॉरी 10% की दर से कितना मिश्रधन बनेगा? 11/10 बनेगा। तो भाई इसे वापस करेगा, ये 0 से 0 कटा। देखिए पहले वर्ष के अंत में जब इसने 3,000 रुपये दे दिए तो इसके पास अभी इतना धन बचा है, तो इस पर अभी ब्याज चलेगा। तो ये धन हो गया आपका इतना। अब इसमें से इसने 3,000 रुपये दे दिए, तो अब धन कितना बचा? इतना। अब इस पर ब्याज चलेगा और ब्याज समेत मूलधन को ये वापस कर देगा। ठीक है, तो मिश्रधन हो गया ना ये, ब्याज और मूलधन। तो हमें मिश्रधन निकालना है अब इसका बस। तो 11 निम्न 99, 9 बचा, 11 पंजे 55, और 5 14 का 4, ये 6 हो गया, 11 चौक 44, और 6 हो गया 50, यानी 5,049 रुपये। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखो। एक व्यक्ति 3 साल के लिए 4,000 रुपये का ऋण 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर देता है। उन्होंने पहले और दूसरे वर्ष में प्रत्येक में 2,000 रुपये चुकाए। अपने सभी ऋण को साफ करने के लिए उसे तीसरे वर्ष के अंत में भुगतान करना चाहिए। कितने का भुगतान करना चाहिए? बिल्कुल सेम सवाल है ये, देखो भाई 4,000 रुपये हैं। ओके, 108/100, 0 से 0 काटिए, ये कितना आया? मिश्रधन हो गया आपका 0, 8 चौक 32, और 4 एकन 4। अब इसमें से इसने 2,000 रुपये इसने वापस कर दिए, तो बचा कितना भाई? 2,320 रुपये। पहले वर्ष की बात है, ये ध्यान रखना। अब इस पे ब्याज चलेगा आपका 23,220। ये 8% कितना होता है भाई? 2/25, तो ये 27/25 आ जाएगा। 55 25 हो गया, 5 चौक 20, 5 छिंग 30, और 5 चौक 20, 5 से फिर काट लो, तो 5 निम 45, 5 दूनी 10, पॉइंट 5 अट्ठे 40। ये कितना आ गया भाई? 27 अट्ठे कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 160, और 8 सत्ते 56, यानी 6 216। ये 6 आ गया यहाँ पे, पॉइंट लगा दूंगा, 21 बचा हासिल। 27 दूनी 54 हो जाएगा, 54 21 कितना हो गया? 75, यानी 5 आ जाएगा, 7 बचा। 27 निम्मा कितना होगा? तो 9 दूनी 18, 180, और 9 सत्ते 63, 3
8 बचे 14, 243 में 7 और ऐड कर दो तो ये 250 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 साल की बात हो गई। अब दूसरे साल में भी ये 2,000 रुपये दे देता है। जब ये 2,000 रुपये दे देगा तो इसके पास बचेंगे 505 रुपये और 60 पैसे। लेकिन भाई तीसरे वर्ष के अंत में इसे भुगतान करना है पूरा, मतलब जो ये बचा है मूलधन ये भी भुगतान करना है और इस पे जो ब्याज चलेगी वो भी पूरी करनी है वापस। यानी 505 रुपये 0.6 और गुणा करना है हमें 27/25। अब हमारे यहाँ पे मिश्रधन निकल आएगा, यानी जो इसे वापस करना है वो निकल आएगा। 25 से भाग कर दूँ इसमें, 25 दूनी 50 और ना जाने की 0, फिर से 25 दूनी 50, पॉइंट लग ही रहा है आपका। ये 5 तरीके से है ना, वो 25 से भाग कर दो, 25 दूनी 50 तो ये हो गया आपका। 5 उतार लिया, ना जाने की 0, 6 उतार लिया, 25 दूनी 50, ये कितना आया भाई 6, पॉइंट लगाऊंगा 0 आ जाएगा। 25 दूनी 50, 25 चौक 100, यानी ये आ जाएगा, इतना आ जाएगा। लेकिन एक पॉइंट और लग लिया ना, एक पॉइंट और है यहाँ पे, ये पॉइंट चली जाएगी आगे, यानी 20, ये पॉइंट यहाँ से हटके यहाँ पे आ जाएगी, ये आ जाएगा 20.224 गुणा 27। तो ये कितना आया भाई 27 दूनी 54, 540 के समथिंग जाएगा ना, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। 27 चौक 108 हो जाएगा, 10 बचा, 27 दूनी 54 तो 4 आ गया, 6 बचा हासिल का, 27 दूनी 54 और 6 60 हो जाएगा, पॉइंट लगाऊंगा 6 बचा, 6 भी आ जाएगा, 27 दूनी 54, यह आपका आंसर होगा। ओके, यह आंसर आप में आपको किस में दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है, ये आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, एक आदमी ने कुछ धनराशि उधार ली और पहले वर्ष के अंत में 4200 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपये का भुगतान करने पर सहमत हुआ। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष थी तो उधार ली गई राशि कितनी है। देखो यार, ऐसा सवाल तो मैंने आपको करा दिया है। मान लेते हैं पी कोई राशि है और ये कितना हो जाएगा भाई, 1/20 होगा ना, तो ये 21 इसमें से इतने इसने पहले वर्ष में 4200 रुपये दे दिए। बचा मूलधन, बचा कितना, ये वाला मूलधन बचा, इस पे भी भाई 21/20 चलेगा और फिर ये भाई 4410 रुपये वापस करके पूरा धन निल कर देगा। पूरा जो भी राशि इसने दी होगी और जो ब्याज बनी होगी वो पूरा इसने खत्म कर दिया 4410 रुपये देकर। ये 4410 रुपये कहाँ चला जाएगा, बराबर में चला जाएगा। इस 441 होता है, पी गुणा 21/20, ये कितना हो जाएगा, 20 की और मल्टीप्लाई कर दो इसमें, इसकी 21 दूनी 4200 हो जाएगा और 4200 और 4200 हो गया 8400। 21 चौक 84 यानी 400, तो पी कितना आ गया आपका, 4 दूनी 8 यानी 8000 रुपये। तो मूलधन कितना आया 8000 रुपये, ऑप्शन बी हमारा राइट है। अगला सवाल देखो, एक व्यक्ति ने बैंक से 10% प्रतिवर्ष की दर से 50,000 रुपये ऋण लिया। इसका ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह ऋण और ब्याज के आंशिक भुगतान के रूप में 15,000 रुपये का भुगतान करता है। ऐसी 3 किस्तों के बाद उसे बैंक को कितनी राशि का भुगतान करना बाकी है। देखो यार 50,000 रुपये है, इस तरह कितना होगा भाई 10% की दर से, 11×5 55,000 रुपये। ये सवाल भी करा दिया है मैंने, इसमें से 15,000 रुपये ये चुका देता है, तो बचा कितना 40,000 रुपये। अब 40,000 पर भी क्या करता है, ये ब्याज चलाता है, तो ये कितना हो गया, टर्न हो गया 44
₹1000। इसमें से 15,000 वापस कर देता है। यहाँ आया 0 0 और 14 में से 5 गया तो 9 और यहाँ 2। अब भाई इस पे अब ये कह रहा है कि 3 किस्तों के बाद बैंक को कितनी राशि का भुगतान करना बाकी है। यानी 3 किस्त देने के बाद 1 किस्त चली गई, 2 चली गई, अब ये तीसरी किस्त जाएगी यहाँ से। यानी ₹29,000 पर 11% जब मैं लगाऊंगा, 0 से 0 कटा और ये 2 जीरो आ जाएंगे यहाँ पे। 11×99 9 बचा, 11 दूनी 22, 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, यानी आ जाएगा 31,900। इसमें से भी इसने ₹15,000 अगर ये दे देगा तो अब बैंक को कितना देना और बाकी रहेगा ये हमसे पूछा है। 0 0 9 और ये 16, यानी अभी इसको बैंक को देना है कितना, ₹16,900। ₹16,900 का भुगतान करने के बाद ये ऋण हो जाएगा पूरा खाली। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। ओके, अगला सवाल देखो। एक मोबाइल फ़ोन ₹40,300 नकद भुगतान पर या ₹7,450 नकद अग्रिम भुगतान और 3 समान वार्षिक किस्तों में उपलब्ध है। यदि दुकानदार 20% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लेता है जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो किस्त की राशि कितनी है। भाई ₹39,000 में तो अगर ये नकद लेना चाहे तो नकद ले सकते, लेकिन इसने 7450 का भुगतान कर दिया और बाकी जो धन है वो किस्त के रूप में देना पड़ेगा इसको। 5, 12 में से 4 गया तो 8 और 1 3, यानी ये जो रुपये ना ये किस्त के रूप में जाएंगे। अब तो पी और ए 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 से ये 6 हो जाएगा, फिर ये आपका 25 और ये 36। ये कितनी किस्तें भाई यहाँ पे 3 है। ये 125 हो जाएगा और ये 216 है। तो प्रत्येक किस्त अगर बराबर है तो यहाँ पे 6 से गुणा और यहाँ पे 36 से गुणा, यहाँ भी 36 से गुणा करनी पड़ेगी और यहाँ 6 से, क्योंकि ये अनुपात में होती हैं भाई चीज़ें। अब देखो 36 पंजे 180, 25 छिक्के 150 और ये 125, तो ये कितना हो गया 5, 8 5 13, 13 और 2 15 का 5 हासिल 1, यानी ₹455। अब मूलधन हमारे हिसाब से आया 455 और उसके हिसाब से कितना है 31,850 रुपये। हमारे हिसाब से ₹455। किस्त कितनी है भाई 216 की। सॉल्व कर लो, देखो 5 नहीं 45, 5 एकन 5, 5 छिंग 30, 5 तिये 15 और 5 सत्ते 35, तो 7 से कट रहा है। अब ये 91 से 70 बार कट जाएगा, तो 70 गुणा 216 हो जाएगा आपका 0, 7 छिंग 42, 7 एकन 7 4 11, 7 दूनी 14 1 15, यानी 15,120 रुपये। 15,120 रुपये की आपकी किस्त हो जाएगी भाई। एक किस्त जो होगी वो 15,120 रुपये की होगी। ठीक है, अगला सवाल देखो, लास्ट क्वेश्चन है भाई इसका। इसके बाद हम कल की क्लास में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, एक म्यूजिक प्लेयर 4510 रुपये नकद या 1200 रुपये नकद अग्रिम भुगतान और शेष 3 समान किस्तों में बेचा जाता है। दर इतनी है तो किस्त कितनी होगी, किस्त की राशि, वही सवाल है ये। 4510 रुपये में आपने कोई सामान खरीदना था, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है तो आपने 1200 रुपये जमा कर दिए। जमा करने के बाद अभी कितना धन दुकानदार का बाकी है तुम पर, ये आया आपका 3310 रुपये। अब ये 3310 रुपये की उसने किस्त बांध दी और रेट लगा दिया आपको 10%। उसने किस्त की राशि पूछी है, तो पी और ए, अगर ये 10 है तो ये 11 होगा, ये 100 है ये 121 होगा, और अगर ये 1000 है तो ये कितना हो जाएगा 1331। किस्त बराबर है तो बराबर करने के लिए 11 से गुणा और यहाँ पे 121 से गुणा, तो यहाँ भी 121 से गुणा होगी और यहाँ पे 11 से गुणा। अब देखो यहाँ से कितना हो गया 1210 और ये कितना हुआ 1100,
तो मूलधन कितना हो गया भाई? 1210, 1100 और 1000। ये 310, यानी आ गया 3310। देखो अब मूलधन हमारे हिसाब से भी 3310 रुपये है और उसके हिसाब से भी 3310 रुपये है, यानी मूलधन 1 गुना है। भाई किस्त भी कितनी होगी? 1 गुना, यानी 1331 रुपये। तो जो प्रत्येक किस्त बंधेगी आपकी वो 1331 रुपये की हो जाएगी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो भाई साधारण ब्याज हमने कंप्लीट कर ली और ये चक्रवृद्धि ब्याज भी हमने कंप्लीट कर लिया। साधारण ब्याज में एक टॉपिक रह गया है आपका, किस्त वाला। ओके, तो उसको भी करा देंगे हम, लेकिन अभी हम कल की क्लास में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे नया। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके भाई, जय हिंद सभी के लिए।